दोस्तों आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो हर घर में किसी न किसी को जरूर परेशान कर रहा है। पैरों का दर्द, कमजोरी, हाथ पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन, झंझनाहट या चुभन जैसी महसूस होना, पैरों के तलों में जलन महसूस होना। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि दिन भर की थकान के बाद जब आप रात को सुकून से सोने की कोशिश करते हैं तो आपके पैरों में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे पैरों के तलों में आग निकल रही हो, पैरों के तलवे जल रहे हो या कोई हजारों सुइयां एक साथ चुभा रहा हो। कई बार तो पैरों की पिंडलियां इतनी अकड़ जाती हैं कि नींद कोसों दूर भाग जाती है। हम में से ज्यादातर लोग इसे मामूली थकान समझकर पेन किलर खा लेते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिए, पेन किलर सिर्फ आपके दिमाग को बेवकूफ बनाता है कि दर्द नहीं है। वह आपकी बंद नसों को नहीं खोलता, इसका इलाज नहीं करता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सस्ता और घरेलू हाइड्रोथेरेपी नुस्खा बताऊंगा जो सर से लेकर पांव तक आपकी सोई हुई नसों को जगा देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइट एक्सपर्ट। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं रुद्र होम रेमेडीज के इस खास वीडियो में। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। क्या पता है जानकारी किसी के काम आ जाए। जो दूसरों की भला करता है ऊपर वाला उसकी भला करता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं नसें ब्लॉक क्यों होती हैं। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके घर के बाहर एक बगीचा है जिसे आप पाइप से पानी देते हैं। अगर उस पाइप के ऊपर कोई भारी पत्थर रख दे या फिर पाइप के अंदर कचरा फंस जाए तो क्या होगा? पानी का बहाव धीमा हो जाएगा और आपके पौधों तक पानी ठीक से नहीं पहुंच पाएगा। हमारे शरीर की नसें भी वैसी ही हैं। जब हमारे शरीर में टॉक्सिन्स यानी गंदगी जमा हो जाते हैं या फिर खून गाढ़ा होने लगता है तो हमारे पैरों तक, जो दिल से बहुत दूर है, खून का बहाव यानी सर्कुलेशन कम हो जाता है। इसी को विज्ञान में पुअर माइक्रो सर्कुलेशन कहते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से इसे वात दोष का बढ़ना कहते हैं। जब नसों को पूरा खून और ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो दर्द, जलन और सुन्नपन के रूप में बाहर निकलता है। आइए अब जानते हैं नसों को खोलने वाला जादुई नुस्खा। इस नुस्खे के लिए आपको महंगी दवाइयों की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए सिर्फ 3 चीजें। 3 से 4 लीटर गर्म पानी इतना गर्म हो जिसे आप बर्दाश्त कर सकें, न बहुत खौलता हुआ न ही बहुत ठंडा। दूसरी चीज चाहिए वह है भीमसेनी कपूर। 2 छोटे टुकड़े चाहिए होगा। ध्यान दें, बाजार में मिलने वाला साधारण जो कपूर की गोलियां आती हैं, पूजा वाला कपूर, वो नहीं लेना है, बल्कि भीमसेनी कपूर ही ले। यह कुदरती होता है और नसों के अंदर तक जाकर उन्हें रिलैक्स करता है। तीसरी चीज जो लेनी है वह है नींबू। आधा नींबू इस्तेमाल करना है। नींबू का एसिडिक नेचर आपकी स्किन के रोम छिद्रों को खोलता है ताकि औषधि अंदर जा सके। तो इसे बनाने का तरीका बहुत ही वैज्ञानिक है। ध्यान से देखिए, एक छोटा टब या फिर बाल्टी लें जिसमें आपके दोनों पैर आराम से आ सकें। कपूर के 2 टुकड़ों को अच्छे से पीसकर उसका पाउडर बना लें और पानी में डाल दें। इसमें आधा नींबू भी निचोड़ दें। अब आराम से कुर्सी पर बैठ जाएं और अपने दोनों पैरों को इस पानी में डालकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। क्या होगा 15 मिनटों में? जब आप अपने पैर इस पानी में रखते हैं तो गर्म पानी आपकी नसों को फैलाता है। कपूर का तेल आपके नसों के जरिए अंदर जाकर दर्द के सिग्नल्स को शांत करता है। एक तरह की इंटरनल मसाज है जो आपके खून के बहाव को वापस चालू कर देती है। अगर आपकी समस्या थोड़ी पुरानी या फिर गंभीर है तो आप इस पानी में ये चीजें भी मिला सकते हैं। साइटिका या घुटनों का दर्द। अगर दर्द कमर से नीचे की तरफ आता है तो इसमें 1 चम्मच सेंधा नमक जरूर डालें। यह मांसपेशियों की अकड़न को खींच लेता है। दूसरा, डायबिटीज और पैरों में सुन्नपन। जी हाँ, अगर आपके पैर हमेशा सुन्न रहते हैं तो इसमें 1 चम्मच सेब का सिरका जरूर मिलाएं। यह नसों की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। तीसरा, अगर पैरों के तलों में भयानक जलन है, थकान है, दिन भर खड़े रहने का काम है, तो इस थेरेपी के बाद आप क्या करें? तिल के तेल के साथ आपको पैरों के तलों की मालिश करनी है। 5 से 7 मिनट तक दोनों ही तलों की मालिश करके सोइएगा। इससे नींद भी अच्छी आएगी और पैरों की जो थकान है, दर्द है, पैरों में जो जलन है, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो क्या यह नुस्खा सबको ठीक कर देगा? देखिए,
ये नुस्खा उन लोगों के लिए वरदान है जिन्हें थकान, वातदोष, नसों की मामूली ब्लॉकेज या फिर ठंडी की वजह से अकड़न रहती है। लेकिन अगर आपको डिस्क बल्ज यानी कि L4, L5 की वजह से नस दबी है या फिर हड्डियों में बहुत ही बड़ी समस्या है तो यह नुस्खा आपको राहत तो जरूर देगा, लेकिन बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेनी होगी। यह एक सपोर्टिव थेरेपी है, रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसा मैजिक ड्रिंक बनाना सिखाऊंगा जिसे आयुर्वेद में नसों का डॉक्टर कहा जाता है। इसमें आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला है चुकंदर। देखिए, चुकंदर में होता है नेचुरल नाइट्रेट। जब आप इसे खाते हैं या फिर इसका जूस पीते हैं तो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। उदाहरण के तौर पर जैसे एक संकरी गली को तोड़कर चौड़ा हाईवे बना दिया जाए ताकि गाड़ियां फर्राटे से दौड़ सके, वैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी नसों को चौड़ा कर देता है, जिससे खून का बहाव तेज हो जाता है और जो सुन्नपन की समस्या है, नसों में दर्द की समस्या है, झुंझुनी की समस्या है, तलवों में जलन की समस्या है, इन सब में आराम मिलता है। दूसरी चीज जो लेनी है वह है लेमन, जो नसों की सर्विसिंग करता है। नींबू में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। यह नसों की दीवारों को लचीला यानी फ्लेक्सिबल बनाता है। जैसे पुरानी रबड़ की या फिर प्लास्टिक की पाइप कड़ी होकर फट जाती है, नींबू आपकी नसों को वैसा सख्त होने से रोकता है। तीसरी चीज जो लेनी है वह है शहद। शहद सिर्फ मिठास के लिए नहीं है, यह नसों के अंदर की सूजन को, इन्फ्लामेशन को शांत करता है। यह एक नेचुरल मरहम की तरह काम करता है। तो इसे तैयार कैसे करना है? आपको चाहिए होगा चुकंदर का जूस। लगभग 200 ml के आसपास चुकंदर का जूस निकाल लीजिए। इसमें आधा नींबू निचोड़ देना है और 1 टेबलस्पून शहद हनी आपको इसमें डाल देना है और इसे घोलकर सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद या नाश्ता करने के आधे घंटे पहले या शाम को 4 से 5 बजे के आसपास इसे पीना है। दिन में 1 बार लेना है। आप मेरी बात मानिए, 7 दिनों तक कम से कम इसे फॉलो कीजिए। अगले 7 दिनों तक इस चुकंदर के जूस को अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो खुद में फ़र्क महसूस करेंगे। आपके पैरों का जो भारीपन है वो गायब हो जाएगा, है ना। सुनपन, झुंझुनी की जो समस्या है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। आप इस तरह जूस बनाकर रोज़ाना 40 से 45 दिनों तक पी सकते हैं। उसके बाद 15 दिन का गैप देकर फिर से आप 40 से 45 दिनों तक चुकंदर का जूस ले सकते हैं, है ना। इसे कंटिन्यू नहीं लेना है, आपको नुकसान भी कर सकता है, इसलिए 40 से 45 दिनों तक लेकर गैप जरूर दें। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप अगले 7 से 10 दिनों तक जो दोनों रेमेडी बताया है ना फॉलो करते हैं तो आपकी नींद की क्वालिटी 2 गुना बढ़ जाएगी। सुबह उठते ही जो पैरों में भारीपन होता है वह खत्म हो जाएगा। इसके अलावा फटी एड़ियों में भी सुधार आएगा। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि अगर आपके पैर गर्म, पेट नरम और सिर ठंडा है तो बीमारी आपके पास कभी भी नहीं आएगी। ये नुस्खा आपके पैरों को वह जरूरी गर्मी और आराम देगा। अगर आपको यह जानकारी सरल और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और उन बड़े बुजुर्गों या फिर दोस्तों के साथ शेयर करें जो पैरों के दर्द से परेशान हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी हड्डियों की कमजोरी और कैल्शियम की कमी को दूर करने वाले सुपर फूड्स पर वीडियो बनाऊं? कमेंट में यस जरूर लिखें। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।